हेलो दोस्तों, मैं हूं तौहीद, आपका दोस्त, और आपका स्वागत है ग्रो लीगल चैनल में। और इसी के साथ ही आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर, यानी कि फ्रॉड के ऊपर। क्या आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है? अगर हाँ, तो जान लीजिए फ्रॉड के बारे में कुछ कायदे, क्योंकि वो कहा जाता है कि जो कायदे के दायरे में रहता है वो हमेशा फायदे में रहता है। क्या आपके साथ कभी फ्रॉड हुआ है? तो मैं आपको कह दूं, आपके साथ, मेरे साथ, हम सबके साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी फ्रॉड हुआ है। तो कैसे? उससे पहले हम जान लेते हैं फ्रॉड के क्या टाइप्स हैं, क्या प्रकार हैं। तो मैं आपको कह दूं, फ्रॉड आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, ऑफलाइन फ्रॉड हो सकता है, और तो और बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड भी हो सकता है। बात करते हैं ऑफलाइन फ्रॉड की। तो ऑफलाइन फ्रॉड बहुत सिंपल चीज़ों में भी हो सकता है। जैसे कि आप दुकान में जाते हो कोल्ड ड्रिंक से आइसक्रीम मांगने के लिए, तो आपको कूलिंग के कुछ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का ऑफलाइन फ्रॉड है, क्योंकि एमआरपी से ज़्यादा पैसे लेना भी एक फ्रॉड है। तो ये बात करते हैं जब ऑनलाइन फ्रॉड की, तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है। आजा भाई निकल जा। ये आ गया फोन किधर है यार? फोन किधर है? ये कुछ मैनुअल गाइड, ये फोन के जैसा दिखने वाला एक कागज, और ये विम। अरे वाह! तो देखा आपने किस प्रकार ऑनलाइन शॉपिंग मॉल्स जैसे कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन पे आप प्रोडक्ट मंगाते हो तो इस प्रकार का फ्रॉड होता है। तो इस पर क्या करना चाहिए, आगे बात करने से पहले देखते हैं बैंकिंग के बारे में। अगर बैंकिंग फ्रॉड, जैसे कि बैंक से आपसे कॉल आता है कि आपके डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, नाम, बैंक अकाउंट, ओटीपी जैसे पूछते हैं, और कुछ देर बाद आपको मैसेज आता है एसएमएस द्वारा कि इतनी राशि आपके बैंक से निकाली गई है। तो ये आते हैं बैंकिंग फ्रॉड के अंदर। तो ये थे कुछ फ्रॉड के प्रकार। तो आइए बात करते हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं। तो ये थी कुछ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का एक एग्जाम्पल, जिसमें एक ड्रिंक है, जो ड्रिंक में दिखाया गया है ये ड्रिंक देखने के बाद आपको विंग्स आएंगे। क्या ये सच में ऐसा होता है? तो ये थी एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो ऐसे मार्केट में बहुत से वीडियो है जो आपको मिसलीड करते हैं क्योंकि आप ये प्रोडक्ट खरीदें। अगर आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट को देखकर अगर कुछ प्रोडक्ट खरीदते हो, अगर वो रियलिटी में वैसा कुछ होता नहीं है, तो आप इसको कंज्यूमर कोर्ट में कॉम्पेंसेशन की भारी मात्रा में मांग कर सकते हो। तो ये है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि अब मैं रेमेडी बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। तो मैं आपको कह दूं कि जो ये न्यू अमेंडमेंट ऑफ 2019 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, न्यू अमेंडमेंट है, तो उसके अनुसार आपको, अगर आपके साथ फ्रॉड होता है किसी भी प्रकार का, तो आप घर बैठे, जी हाँ, घर बैठे आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन की दाद ले सकते हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। वो कैसे? तो एक हेल्पलाइन वेबसाइट दी गई है जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। तो उस वेबसाइट के द्वारा आप ऑनलाइन केस फाइल कर सकते हो। यही नहीं, अगर आपको ऑनलाइन केस फाइल करनी है, तो आपको अगर इंग्लिश यह भाषा का या फिर ये लैंग्वेज का आपको दिक्कत है, तो आप हिंदी में भी, इसमें प्रोविज़न है कि आप हिंदी में भी आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो केस के ऑनलाइन थ्रू फाइल कर सकते हो। यही नहीं, आगे की कोर्ट की जो प्रोसेस है, जैसे कि हेयरिंग है, सुनवाई है, आपके अदालत में पेश होनी चाहिए, उसे भी आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये भी वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी सुनवाई, कोर्ट की आगे की प्रोसेस होगी। ये नए कायदे में इसका उल्लेख है। तो ये बात थी ऑनलाइन केस फाइल करने की या फिर कंप्लेंट लॉन्च करने की। तो अब बात करते हैं, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या फिर आपको इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता है, तो इस एक्ट के प्रोविज़न के अनुसार आप एसएमएस या फिर कॉल के द्वारा भी आपकी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो, स्क्रीन पे दिए इन नंबर्स के द्वारा। ये कुछ नंबर्स हैं जो कि आप एसएमएस और कॉल के द्वारा भी आपकी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। अगर आपका फ्रॉड कुछ बड़ा है और कुछ सीरियस है, तो अगर आप ऑनलाइन
कंप्लेंट लॉन्च नहीं करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड जो है आपके ज़िला में, आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपके विलेज में कहाँ पर है, ये जानने के लिए भी एक वेबसाइट दी गई है। आपके एरिया में आपका कोर्ट किस लोकेशन में है, अगर आपको ये पता नहीं है कि आपके एरिया में कंज्यूमर कोर्ट कहाँ पर है तो आप इस वेबसाइट की हेल्प ले सकते हो। फ्रॉड होने पर आप बहुत ही भारी अमाउंट कॉम्पेंसेशन के तौर पर कोर्ट को मांग कर सकते हो, जैसे कि राजेश खतेरिया, इन्होंने 22 करोड़ रुपए की मांग की थी कोर्ट में। एक और बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना, आपके कॉम्पेंसेशन यानी कि आपका जितना फ्रॉड हुआ है, जितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, उस हिसाब से आपको किस कोर्ट में जाना है ये तय होता है। मान लीजिए आपका नुकसान या फिर फ्रॉड 1 करोड़ रुपये तक हुआ है तो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस फाइल करनी चाहिए। अगर आपका फ्रॉड या फिर नुकसान जो है 1 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक का हुआ है तो आपको स्टेट फोरम या फिर स्टेट कमीशन में आपकी केस फाइल करनी चाहिए। अगर आपका जो फ्रॉड हुआ है या फिर नुकसान हुआ है वो 20 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा अमाउंट का हुआ है तो आपको नेशनल कमीशन में आपकी केस दर्ज करनी है। जी हाँ, तो ये थी बातें जो आपको और मुझे ग्राहक होने के नाते जाननी बहुत ज़रूरी थी। तो इसीलिए सतर्क रहिए, जानकार बनिए और अगर आपके साथ ये फ्रॉड होते हैं तो उस पर एक्शन भी लीजिए। ऐसे ही लीगल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर बनती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।